हम इसी करते। गुड आफ्टरनून मैम। हर क्वेश्चन चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। ए रितेश, सर क्यों नहीं आ रहे? अरे वो सर का कई बार वाले हैं फर्स्ट प्लेस उधर अभी तो ये मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये लेसन आज हम करने वाले हैं। आपका जो वीडियो है वो ऑडियो म्यूट करो, ऑडियो भी म्यूट करो। जब तक आप ऑडियो म्यूट नहीं करोगे तो आपको क्लियर सुनाई नहीं देगी। ऑल द स्टूडेंट लिसन केयरफुली, म्यूट देयर ऑडियो एंड तेरे ऑफ करो वीडियो। Now let's start. Concentrate. Multiples and factors. जो लेसन है क्या करना है, जो आपको नंबर दिए हैं, आपको पता है, आपको बहुत सारे नंबर। यस सर। क्या करेंगे हम? बहुत आवाज आ रही, किसकी आवाज आ रही है? सर पिक्चर नहीं आ रहा है ठीक से। म्यूट करो, म्यूट करो। सर ये बॉयज बड़ा परेशान कर रहे हैं। देखो म्यूट ऑल। यस सर ये बॉयज अरे तो सर को बोल रही नहीं, अटेंडेंस ले रहे। मेरा नाम ही ले रहे बार बार, जितेंद्र जितेंद्र। देखो पागल बच्ची क्या बोले भाई वो तंग कर दे सर। अरे जितेंद्र देख कौन म्यूट ऑल। Now, first we learn about factors. What is the factors? आपको जो भी नंबर दिया जाता है वो नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, किस टेबल में आता है, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मींस इफ आई रोट डाउन नंबर 15 अगर नंबर लिखता हूं तो ये नंबर किस टेबल में आते हैं या किससे डिवाइड हो सकता है। ये जो नंबर है वो टोटल किससे डिवाइड होता है या किस टेबल में आता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन 1 मींस कोई भी नंबर जो रहता है वो नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 आपके जो नंबर है उसमें आता ही आता है। नाउ 15 और किस टेबल में आता है, 3 5 नेक्स्ट 15 राइट। मीन्स यहाँ पे आपको जो दिए है, इफ आई रोट डाउन 15 सो
1 3 5 15 ये जो नंबर है, these are the factors of this 15. 15 से इसको क्या होता है, 15 ये जो नंबर है तो उसे इन नंबर से आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, या इस ये जो नंबर है इसमें ये टेबल में ये नंबर आता है. If I write down 12, if I write down 12, so now here first you have to write down 1. अभी और कौन कौन से टेबल में आता है ये 12, 2 के भी टेबल में आता है, 3 4 6 and 12, राइट. मीन्स 1 के टेबल में तो हर एक नंबर आता ही आता है, जो भी आपको नंबर बताए जाते हैं वो हर टेबल में आता है. 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 and 12. These are the factors of 12. मीन्स आपको जो भी नंबर दिया जाता है उस नंबर के आपको क्या करने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं कि यहाँ पे किस टेबल में वो आते हैं. वो आपको क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है. कि आपको अगर टेबल अच्छी तरह से लर्न है, इफ यू लर्न ऑल द टेबल्स, तो ये आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करना आसान जाता है. इट्स सो इजी टू फाइंड आउट द फैक्टर्स. ओके, इट्स सो इजी. आपको जो नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट भी दिया है वो भी सिंपल सा दिया है, उसमें भी आपको क्या करने हैं, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. देखो प्रॉब्लम सेट 32 दिया है, उसमें आपको दिया है राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. आपको जो नंबर्स दिए उसके फैक्टर्स आपको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं. सो वी रोट डाउन फर्स्ट, आई एम राइटिंग फर्स्ट नंबर, प्रॉब्लम सेट 32. ओके, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम सेट 32 दिया है उसमें आपको जो नंबर दिए हैं उसका क्या करना है, आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट 8 5, थर्ड दिया है आपको 14 10. First we find out these numbers, factors of these numbers. Okay. हाँ, now start. 8 किस किस टेबल में आता है, फर्स्ट वी राइट डाउन 1 कॉमा. ओके, यहाँ पे 1 के बाद आपने कॉमा दे दिया. 2 के टेबल में आता है, यस, 4 and 8. So 1 2 4 8 are the factors of number 8. मीन्स 8 ये जो नंबर है वो किस टेबल में आता है, तो 1 2 4 8. So these 4 numbers are the factors of 8. Now 5, second number is 5. 1 and 5. 5 numbers have only 2 factors, 1 and 5. So these are only 2 factors of 5, 1 and 5. Next 14. Next number is 14. First I wrote down 1. Next 14. 14 किस किस टेबल में आता है, 2 7 and 14. So 1 2 7 and 14. 1 2 7 and 14 are the factors of the 14 number 14. Number 14 के factors कौन कौन से है, 1 2 7 and 14. These are the factors. Now 10. 1 2 5 and 10. 1 2
5 and 10 are the factors of number 10. Okay, so फैक्टर्स, आपको जो भी नंबर दिया जाता है, फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो ये जो आपका जो 8th लेसन है मल्टीपल्स एंड द फैक्टर्स, ये जो लेसन है उसमें बहुत ही सिंपल वे से आपको क्या किया है, यहाँ पे बताया है किस तरह से फैक्टर फाइंड आउट करने हैं और किस तरह से आपको क्या करना है, मल्टीपल्स सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन फैक्टर्स। आपका जो प्रॉब्लम से 32 दिया है वो आपका फैक्टर से रिलेटेड है, तो फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम से। फर्स्ट आपको दिया था 8, तो आपको क्या करना है, 8 किस टेबल में आते हैं वो आपको पता रहना चाहिए। सो 1 2 4 8, तो ये हो गया आपका, these are the factors of 8। 5 के फैक्टर्स है 1 and 5। 14 के फैक्टर्स है 1 2 7 and 14। एंड 10 के फैक्टर्स आ गए 1 2 5 and 10। नेक्स्ट 7 यहाँ पे लिखता हूं, नेक्स्ट जो 7 22 25 22 25 32 एंड 33। यहाँ पे कितने सारे करेंगे, इट्स सो सिंपल। नाउ 7 किस टेबल में आता है, 1 and 7। तो 7 एक ही नंबर 7, 5 7 11 जो नंबर है वो क्या नंबर, वो इस तरह के नंबर है, वो सिर्फ में आते हैं। सो 1 and 7 टेबल्स में आते हैं। फर्स्ट वी राइट डाउन 1। 2 से अगर डिवाइड करते हैं, 2 के टेबल में भी ये 22 आएंगे। अगर हम 11 तक जाते हैं तो 11 and 22, these are the factors of 22। नंबर 22 के फैक्टर कौन सा है, 1 2 7 and 22। नेक्स्ट 25 1। ओके, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 25। मीन्स ये जो 25 नंबर है उसके फैक्टर्स कौन से हैं, 1 5 and 25। आपको जो भी नंबर दिया जाता है, बार बार मैं बता रहा हूं आपको, ये जो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये फैक्टर्स आपको टेबल्स लर्न होने जरूरी है। तो आपको अगर टेबल अच्छी तरह से लर्न है तो आप ये फैक्टर्स जो है वो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर दिया है 32। 32 1 2 4 8। 1 के टेबल में भी आता है, 2 से भी, 2 का टेबल अगर पढ़ते हैं 16 तक तो वहां पे भी आता है। 4 के टेबल में, 8 के टेबल में आता है। 16 2 जा 32 एंड 32 1 जा 32। मीन्स 32 के जो फैक्टर्स है वो है 1 2 4 8 16 and 32। These are the factors of 32। ओके, नेक्स्ट लास्ट जो दिया है वो आपको दिया है 33। 33 किस टेबल में आते हैं, सो फर्स्ट यू राइट डाउन 1 देन 3 and 11 3 जा 33। 11 3 जा 33। तो ये आपका ये हो गया फैक्टर्स। जो प्रैक्टिस सेट आपको 32 जो प्रैक्टिस सेट था उसमें आपको फाइंड आउट करने थे, जो नंबर दिए उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे। तो इस तरह से हमने जो जितने भी क्वेश्चन दिए थे वो सॉल्व कर दिए हैं। जस्ट राइट डाउन ऑल द नंबर्स और आप उसके जो फैक्टर्स निकाल के दिए हैं
वो आप लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका। ओके, नेक्स्ट अभी आपको मल्टीपल्स, आपने फैक्टर्स के बारे में, एनीवन हैविंग एनी फैक्टर्स आपको समझ में आया किस तरह से फाइंड आउट करना है? आपको अगर समझ में आया तो थंब शो करो स्टूडेंट। आपको ये फैक्टर समझ में आया किस तरह से फाइंड आउट करना है करके? ऑल द स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आया है तो आपने क्या करना है, चैट बॉक्स में थंब शो करो आपका। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेक अब ये मल्टीपल्स जो आपको जो लेसन में दिया है मल्टीपल्स, तो फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज द मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होता है ये आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। व्हाट इज द मल्टीपल्स? बस आई एडमिट सम स्टूडेंट। हाँ गलती से दब गया। ओके मैम, चलो लिसन केयरफुली। मैं फिर से ये मल्टीपल्स का जो है, मल्टीपल्स का आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप सबको डिवाइड करते आता है, डिवाइड करना पता है आपको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीपल्स की एक डेफिनेशन दी है, व्हेन द डिवीजन ऑफ द डिविडेंड लीव्स नो रिमाइंडर, मींस कुछ भी नंबर वहां पे नहीं बचता है। अगर रिमाइंडर नहीं बचता है, नंबर नहीं बचता है, तो मींस क्या रहेगा, जीरो। द डिविडेंड इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ अ डिवाइजर, मींस जहां पे जिस नंबर से आपने डिवाइड किया था वो डिवाइजर आपका क्या रहेगा, मल्टीपल रहेगा उस नंबर का। डिविडेंड जो नंबर था, जो डिविडेंड जो नंबर था उसका आपको क्या रहेगा, मल्टीपल्स रहेगा। मींस आपको इफ आई रोट डाउन हियर, देखो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, 5 25 को अगर 5 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। नाउ आई रोट डाउन 5, 25 से 5 को डिवाइड करना है। 5 5 जा 25,
ये क्या आ गया आपका रिमाइंडर। तो ये अगर 0 आता है, इफ देयर विल बी आपका रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर विल बी 0, तो दिस नंबर इज मल्टीपल्स ऑफ द डिविडेंड, मींस 25 ये जो नंबर था उसका 5 क्या हो गया, मल्टीपल्स हो गया। आ रहा है समझ में? मींस आपको यहाँ पे जो नंबर दिया जाता है उसको जिस नंबर से डिवाइड करने के बाद अगर आपका आंसर 0 आता है तो ये जो आपका डिवाइजर है, जो नंबर है, वो क्या रहेगा, उसका मल्टीपल्स हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मल्टीपल्स। अभी आपको कुछ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी दिया है, तो वो आपको क्या करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। यस प्रज्ञा, यस व्हाट you have any problem? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है, तो आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, बाय 5, बाय 10, जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है वो यहाँ पे मैं एक आपको अभी जितना टाइम है उस टाइम में मैं आपको एक डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी या आपको एक बता देता हूँ। आगे का हम क्या करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 का जो फर्स्ट टेस्ट है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या उसका डेफिनेशन दिया है, इफ देयर इज 0, 2, 4, 6 or 8 in the unit place, the number is a multiple of 2 or it exactly divisible by 2। देखो 0, 2, 4, 6, 8 आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, अगर आपको जो भी नंबर दिया जाता है उस नंबर को अगर लास्ट में यूनिट प्लेस पे अगर ये नंबर आते हैं 0, 2, 4, 6, 8, यह नंबर अगर कितना भी बड़ा नंबर है लेकिन लास्ट में अगर ये नंबर आते हैं यूनिट प्लेस पे, लिसन केयरफुली, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 का जो टेस्ट है उसमें आपको इस तरह से बताया है कि जो भी आपको नंबर दिया जाता है, पूरा जो नंबर रहता है वो नंबर में अगर यूनिट प्लेस पे अगर ये नंबर है 0 है, 2, 4, 6 या 8 ये नंबर आता है तो यहाँ पे 2 इज अ मल्टीपल्स ऑफ दिस नंबर, मींस जो भी नंबर दिया है उसका वो मल्टीपल्स रहेगा, क्या 2 से उसको पूरा डिवाइड हो सकता है, मींस आपका जो रिमाइंडर है वो आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। मींस आपको यहाँ पे जो भी नंबर दिया जाएगा उसके आखिरी में यूनिट प्लेस पे अगर ये नंबर आते हैं तो और आने के बाद उसको अगर 2 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर जो रहेगा वो क्या आएगा, 0, पूरी तरह से उसको क्या रहेगा, डिवाइड रहेगा। मींस if I wrote down one example, I wrote down here 0, 2, 4, 6 and 8. If I wrote down 38, so now here 2, यहाँ पे जो 8 नंबर है यूनिट प्लेस पे आए हैं तो यहाँ पे इसको क्या होगा, 2 से इसको डिवाइड होता है कि हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। 2, 3 minus 1, 18 मीन्स आपको जो भी नंबर दिया जाता है उस नंबर में
यूनिट प्लेस पे अगर इस नंबर ये नंबर आते हैं 0 2 4 6 8 तो वो नंबर 2 से डिविजिबल रहेगा, पूरी तरह से डिवाइड होगा और उसका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। सो 2 इज अ मल्टीपल्स ऑफ दिस नंबर, जो नंबर के आखिरी में यूनिट प्लेस पे ये नंबर आते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10, ये हम क्या करेंगे कल लेंगे, यहाँ पे ये कल कंटिन्यू करेंगे सॉल्व प्रॉब्लम सेट 33। अगर आज के इसमें आज मैंने जो आपको फैक्टर्स का बताया और मल्टीपल्स का भी जो एक्सप्लेन किया, उसमें आपको अगर कुछ डाउट आते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मुझे सेंड कर सकते हो, कुछ आपके पास मेरा नंबर भी है तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, मैसेज डाल सकते हो, तो यू कैन कंटिन्यू। ओके, नाउ we are going to stop here. Okay, bye, have a nice day.